अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा का सबसे अहम मौजू बकरा यानी गाय के बारे में। इससे पहले आप हमारी वीडियो को शेयर कर लें और अगर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब आ रहा है तो उसे प्रेस करके बेल आइकन भी दबा दें। सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है। बकरा का मानी है गाय। वो गाय जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है और जिसके नाम पर एक सूरत का नाम रखा गया है, ये कोई आम गाय नहीं थी। इस गाय में क्या खुसूसियात थीं, उनका जिक्र तफसील से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 ता 83 में पाया जाता है। वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुज़ुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। इन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं इस बछिया को उस वक़्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद इन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बच्चियाँ बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेक इंसान बना। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वो सोता था, एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था। और वो लड़का रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता, 1/3 अपनी ज़ात पर ख़र्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फ़लाँ झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के अल्लाह, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फ़ौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर ले आया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाज़ार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी भी गाहक को मेरे मशवरे के बगैर नहीं देना। इन दिनों बाज़ार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाज़ार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फ़रिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को तुम्हें नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा वाक़या बयान किया तो उनकी माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फ़रिश्ता हो, तो ऐ बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचे इस लड़के ने बाज़ार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर कर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग उतनी ही कीमत तुम्हें देकर ख़रीदेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमीर था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी दुम की हड्डी या ज़ुबान से उस लाश को मारो तो वो ज़िंदा होकर ख़ुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वग़ैरह के बारे में बहस व कुरेद शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के के गाय के पास पहुँचे
تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی دم کی ہڈی یا زبان مقتول کی لاش کو مارا۔ تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔